हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक आज के फर्स्ट एपिसोड के रिव्यू में। तो आज का एपिसोड जब ख़त्म हुआ तो वो काफ़ी शॉकिंग नोट में हुआ था, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो शो स्टार्ट हुआ वहाँ से। तो आज उनका फर्स्ट डे ही था, फर्स्ट एपिसोड था, क्योंकि कल तो हमारा ग्रैंड प्रीमियर हुआ था, तो सब लॉन्च वॉन्च हुआ था। तो आज के एपिसोड में अगर बात करें तो सिर्फ दो तीन चीज़ ज़्यादा दिखाई दी। एक तो डिस्कशन और एक पुनीत का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो ज़्यादा पुनीत के बारे में ही रहा था, जो स्टार्टिंग से उसी के बारे में पूरे एपिसोड में जो घर में डिस्कशन उसी के बारे में ही चल रहा था। तो सबसे पहले जो कन्वर्सेशन दिखाया था वो था मनीषा रानी और पुनीत के बीच में। तो काफ़ी नेगेटिव कमेंट मनीषा को बोल रहा था, उनकी जो हबीबी के साथ में जो क्यूट लव स्टोरी जो चल रही है उसको लव स्टोरी क्यूट ही कहेंगे, बिग बॉस के लिए ही दिखा रहे हैं वो लोग। तो उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था। पर पहले फर्स्ट एपिसोड में मुझे लगा कि मनीषा रानी थोड़ी मेडअप है, पर उसके जो कन्वर्सेशन हुए थे पुंज के साथ में उससे पता चला कि उसका काफ़ी ह्यूमर, काफ़ी सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी उसका अच्छा है। तो वो जो डायलॉग कुछ बोल रहे थे तो उन्होंने बोला कि हाँ हम तो हाइट वाइट के बारे में बात कर रहे थे, तो उसने बोला ठीक है हमको तो गोदी से उठा लेंगे, वो काफ़ी अच्छा था। तो पुनीत का स्टार्टिंग से ही नेगेटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव पता नहीं किस चीज़ का वो था। मैं फर्स्ट आपको लास्ट प्रीमियर में भी बोल रहा था कि उसका कुछ गलत वे में ना चल रहा है, क्योंकि वो एक ओवर एक्साइटमेंट में आया था। उसके कंटेंट तो मैंने एक्चुअली यूट्यूब में देखे हैं नहीं, पर बहुत फेमस है ऐसा यूट्यूब का कमेंट में दिखाया था। पर वो काफ़ी ओवर एक्साइटमेंट था। कल जो टूथपेस्ट ला रहा था, शावर जेल लगा रहा था, उस हिसाब से लग ही रहा था। तो आज वो पूरा पूरा नेगेटिव दिखता रहा। आज के पूरे एपिसोड में आपको पुनीत ही दिख रहा था, और बीच बीच में थोड़े बहुत जो कंटेंट दिख रहे थे वो पूजा भट्ट के जो थोड़े थोड़े जो कंटेस्टेंट है, फलक नाज का, उनका कन्वर्सेशन हर चीज़ में वो दिखाई देता। उसके बाद में पुनीत का वही कैमरे से बात करना, लड़ाई करना, हर एक के पीछे पड़ना। बीच में पुनीत के जो डायलॉग थे बीच बीच में कि 1,000 करोड़ का मेरा बंगला है, 1,000 करोड़ का, वो कैमरे के सामने जिस हिसाब से चीख रहा था, बिग बॉस भी बहुत इरिटेट हो गए थे। उसके बाद में पूजा साइरस का डिस्कशन फादर के ऊपर। वही देखिए, ये कंटेस्टेंट दोनों जो हैं वो काफ़ी मैच्योर कंटेस्टेंट है, क्योंकि दोनों सेम मोस्टली 1-2 साल का एज गैप के, दोनों सेम ही एज के हैं। तो काफ़ी फादरली डिस्कशन हुआ था उनके फादर के बारे में। तो इनका डिस्कशन जो बिग बॉस में रहने वाला है वो काफ़ी मैच्योर रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी दोनों इंटेलेक्चुअल दोनों रहे। कन्वर्सेशन के बाद में सडनली बाथरूम का सीन आता है, जिसमें वापस वही पुनीत कैमरा के सामने और पता नहीं क्या क्या इधर उधर की जो अपनी जो बड़ाइयाँ कर रहा था उसकी वो कर रहा था। वो हैंड वॉश या कुछ था वो उठा लिया था। इस टाइम पे वो पीछे से दिखते हैं फुकरे इंसान जो अभिषेक है, वो भी उनको काफ़ी मोटिवेट कर रहा था। वहाँ पे फलकनाज भी खड़ी थी, पर वो मना कर रही थी। पर वो बोलते हैं कि कल भी वही मैंने रिव्यू में कहा था कि वो उसको ज़रा सा मोटिवेट करो, जो ज़रा सा उसको पंप दो तो कुछ ज़्यादा ही ओवर करने लगता है। तो सेम उसने पूरा देखा होगा, बाथरूम में पूरा हैंड वॉश अपने मुंह पे डाल दिया, अपने सिर के ऊपर डाल दिया। तो ये काफ़ी क्रिंजी चीज़ है, आज पुनीत करता ही आ रहा था स्टार्ट के एपिसोड शुरू। बाथरूम के उसी ड्यूरेशन में कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छा लगा था, जहाँ पे पूजा भट्ट खड़ी हुई थी और पुनीत से बातें कर रही थी कि क्यों कर रहा है, ये कर रहा है। तो वो भी पूजा भट्ट से ही बदतमीजी चालू कर दी। तो लास्ट में पूजा भट्ट ने बोला था कि आपकी एज क्या है, तो उसने कुछ बोला था 49 47। तो पूजा भट्ट ने रिएक्शन देके बोला अब तो बदलना मुश्किल है, अब तो चेंज नहीं हो सकते। तो ये थोड़े कन्वर्सेशन भी काफ़ी फ़नी से लगे थे। दूसरा, आज के जो एपिसोड में पुनीत के बाद में जो ज़्यादा फुटेज जिसका दिख रहा था वो था मनीषा रानी और हबीबी का। तो उनका जो क्यूट सी लव स्टोरी जो बाद में भी चल रही थी वो काफ़ी अच्छा है, उसको लोग देख देख के भी इंजॉय कर रहे हैं। उनके जो कन्वर्सेशन है वो भी काफ़ी फ़नी और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये लव स्टोरी ऐसी नहीं है कि जो आगे जाके लव स्टोरी बनेगी, पर ये फुटेज के लिए जो एक रहता है जो देखने में भी अच्छा लगता है, कॉमेडी जो एंगल रहता है वो देख देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। उनके आज बहुत सारे जो डायलॉग्स थे, बार बार पुनीत का जो सीन हो रहा था उसके पास उनके बहुत सारे कन्वर्सेशन आ रहे थे जिसमें सब लोग इन्वॉल्व थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, देख के भी हंसी आ रही थी उनके डायलॉग में। जो मनीषा रानी के जो हिंदी और इंग्लिश का जो मिक्सअप है, और जो अभी भी को जिसको हिंदी नहीं आती है वो क्या बोल रहे करते हैं, तो वो दोनों देख के काफ़ी अच्छा एक
सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। आज के एपिसोड में सबसे ज़्यादा पूजा भट्ट के जो कन्वर्सेशन दिख रहे थे वो उनकी लाइफ के जर्नी के ऊपर। सबसे पहले जो स्टार्टिंग के एपिसोड में देखा था वो फादर के बारे में डिस्कस हो रहा था, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद जो उनका जो कन्वर्सेशन दिखाया वो उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में। फिर ये पुनीत का जो सिलसिला चल रहा था तो वो भी बता रहे थे कि लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, ये अभी जो अप है वो कभी भी डाउन जाएंगे ही। फिर आगे जाके उन्होंने आशिकी जो मूवी थी उसमें जो पार्ट नहीं लिया, वो सब के बारे में डिस्कशन चल रहा था। तो आज जो भी 2 दिन पहले पुनीत का जो कन्वर्सेशन चल रहा था, उसके बाद में मनीषा रानी का लव स्टोरी का चल रहा था, और उसके बाद में जो ट्रैक जो चल रहा था वो पूजा जी का चल रहा था, जो उनकी लाइफ की जर्नी, एक्सपीरियंस, सबके बारे में जो बता। आज के एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा जो बात होगी वो पुनीत की ही बात होगी, क्योंकि पुनीत ने जो किया हुआ है वो काफ़ी, हर 1 मिनट की कन्वर्सेशन जो दूसरे कंटेस्टेंट की दिखाती है, उसके बाद में पुनीत का जो चीखना चिल्लाना जो लिविंग एरिया में है, जो बाथरूम में है, सब जगह आ रहा था। पर कभी उसकी बातों से भी उसकी एक चीज़ और बुरी लग रही थी कि उसको बिग बॉस ने भी थोड़ा बहुत तो सताया है, क्योंकि उसको जो बार बार वो जो बोल रहे थे कि सेकंड नंबर से मुझे 10th नंबर पे लेकर आए, 10th नंबर पे लेकर आए, और उसको बेचारे को बेड भी नहीं दिया, रात को उसको नीचे सोना पड़ा। तो शायद थोड़ी झिल्लाहट भी है उसके पास में, जो फ्रस्ट्रेशन भी निकल रहा था, जो बिग बॉस के मेकर्स को भी गाली दे रहा था। तो आपने देखा होगा सब लोग बोल रहे थे कि मेकर्स को क्यों गाली दे रहे हो, वो थोड़ा बहुत उसका फ्रस्ट्रेशन भी शायद निकल रहा होगा, तो उसको देख के थोड़ी बहुत दया रही। पर उसकी वो जो कर रहा था वो ओवर द टॉप जा रहा था। आपने बाथरूम का भी देखा होगा, ये चीज़ बहुत गंदी लगती है। लास्ट के जो एपिसोड में दिखाया था उसमें मुझे पूजा भट्ट काफ़ी सेंसिबल, काफ़ी अच्छी भी लगी थी ये बात करते हुए कि ये उसको डायरेक्ट कहना ही पड़ेगा, जो लोगों ने अपने आप से साफ कर दिया। बाथरूम को इतना गंदा करना, ये सुनने में भी इतना वो लग रहा था। इतने बड़े बड़े एथलीट, इतने बड़े बड़े लोग होते हैं और ये इतना गंदा बाथरूम रखते हैं। ये हाइजीनिक का देखना आप सलमान खान मुद्दा इस चीज़ का, क्योंकि बाथरूम तो ये 2-3 चीज़ ऐसी है, किचन है, बाथरूम है, जो आई थिंक सबको अच्छी रखनी चाहिए। पुनीत मुझे एक जन की याद दिला रहा था, जो फर्स्ट डे में भी उसने भी ऐसा किया था। वो बिग बॉस शिल्पा शिंदे के बिग बॉस में आया था, वो था नाम जुबेर। वो भी फर्स्ट डे से आके वो इतना ओवर एक्साइटमेंट हो गया कि उधर गाली पक रहा है, वो कर रहा है, तो उसको काफ़ी सलमान खान ने भी काफ़ी फटकारा। पर ये तो गाली तो ठीक है, पर ये तो प्रॉपर्टी भी डैमेज कर रहा था, और सुबह से चीख 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 के तो बिग बॉस भी इरिटेट हो गए। तो उसके लिए जो लास्ट डिसीजन जो लिया एपिसोड के ख़त्म होने से, तो वो उसके लिए इसका एक और यहाँ मुझे एक और चीज़ काफ़ी अच्छी लगी थी। वो कब से इतना शाउट कर रहा था, इतना चीख रहा था, जैसे किचन में गया था वैसे ही आई थिंक अभिषेक ने बोला था कि खाना खा ले अभी, फिर बाद में चीख लेना। तो सडनली वो खाना खाते समय खाना भी ले लिया, शांत हो गया, फिर जैसे ही खाया वैसे ही उसका शाउट आउट चालू हो गया, 32,000 का वो पहनता हूँ, इतना खरीदता हूँ, इतने बंगले हैं, इतने गाड़ी हैं। तो ये काफ़ी फ़नी लग रहा था इसको देख के, तो थोड़ी आज हंसी भी आ रही थी उसकी बातें। एक और आज एक और एंगल देखने को मिला, जो कल जो अविनाश के जो बात कर रहे थे कि उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड आई है यहाँ पे, उसका नाम जो पलक, जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड आई है, तो उसमें जो जिया भी आई है उसका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है। आज ये शॉकिंग कुछ पता चला कि ये भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है, ये लोग कुछ फ्रेंड्स थे। तो आगे चल के ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आगे चल के कुछ बहुत बड़ा फाइट इन दोनों या तीनों के बीच में हो सकता है, क्योंकि आपने डिस्कशन सुना होगा आज अविनाश और जिया के बीच में कि भाई कि वो तुम्हारा नाम लेती थी, वो भी लेती थी। पर ये इतना ज़्यादा आगे चलेगा नहीं, क्योंकि इनसे भी ज़्यादा जो फुटेज खाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। और आगे चल के अविनाश के साथ में मुझे तो ऐसा लगता है कि 2-3 जनों से फाइट उसकी ज़्यादा होने वाली है, कैट फाइट होने वाली है, वो पलक और जिया के बीच में होने वाली है। और अविनाश का एक जो फाइट जो मुझे लग रहा है, क्योंकि वो बार बार पॉइंट आउट कर रहा था अभिषेक की तरफ कि वो कुछ बोलता नहीं है, वो उसको नहीं करता, तो ये आगे चल के ये फाइट शायद हो भी सकती है। जैसे आज के एपिसोड में कुछ खास नहीं था, बस एक शॉकिंग था वो जो लास्ट टाइम पे जब बिग बॉस ने सबको बैठा के वोटिंग किया कि आपको क्या लगता है कि पुनीत को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था देखने के लिए कि फर्स्ट डे में बिग बॉस की हिस्ट्री में आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है जो कंटेस्टेंट को पहले ही दिन में उनको आउट किया गया है। तो वो काफ़ी अच्छा, और पुनीत को आउट कर दिया गया है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि पुनीत वापस आएगा, क्योंकि सोच समझ के, क्योंकि बिग बॉस भी समझता है कि फर्स्ट डे है और यूट्यूब है,
तो अपने यूट्यूब के नाम से यूट्यूब है, तो उसके हिसाब से मेरे को एक और चीज़ याद आई कि घर में जो है गैंग, 2 गैंग बनने स्टार्ट हो गए हैं। एक है यूट्यूबर्स का, और वहाँ पे डिस्कशन भी चल रहा था कि हम यूट्यूबर्स वाले, वो लोग बोलेंगे सीरियल वाले अलग हैं, यूट्यूबर्स वाले अलग हैं, क्योंकि थोड़ों की सोच सबकी डिफ्रेंशिएट हो रही है। आपने बीच में कन्वर्सेशन भी सुना था। तो पुनीत का बिग बॉस ने जो लास्ट डिसीजन लिया, जिसमें घर वालों ने मिल के आपसी सहमति से वोटिंग दे दे के तो आउट हो गया है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कंटेस्टेंट, क्योंकि जो भी फंस जाता है वो रिटर्न आता ही है, तो वो आएगा ही, क्योंकि आज पुनीत ने काफ़ी अच्छा फुटेज दिया था। पर वही है, उसको अपनी देख के अपनी गलती का समझ आ जाएगा, तो वो मुझे लग रहा है वापस तो आएगा ही। के एपिसोड में काफ़ी कुछ मसाला देखा गया, पर उसके जो किंग रहे थे वो थे पुनीत, जो फुटेज ज़्यादा दिखा था, और दूसरा मनीषा रानी और हबीबी की जो लव स्टोरी जो दिख रही थी, और बीच में पूजा मैडम का जो कन्वर्सेशन दिख रहा था। क्योंकि पूजा जी का ऐसा लगता है कि वो काफ़ी बॉस लेडी की तरह से काम करेंगे, क्योंकि उनके जो पॉइंट होते हैं, उनके जो व्यू पॉइंट होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अपना व्यू पॉइंट किसी और पे भी थोपना चाहते हैं, पर आगे चल के पता नहीं है। फर्स्ट एपिसोड है, इसलिए किसी को इतना जज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ आज था नहीं। पर जो भी है, पुनीत ने काफ़ी हुड़दंग मचा रखा था घर पे। तो पूरा फुटेज और लाइमलाइट तो आज पुनीत ही ले गई, जिनको आज एंड में निकाल दिया। तो अब देखते हैं आगे के एपिसोड में कौन निखर के आता है, कौन अप आता है। तो अगर मैं पुनीत की मैं बात करूं, तो वो सब कुछ कर रहा था, वो अपने फुटेज के लिए कर रहा था। और इसके जैसे भी कंटेस्टेंट आए थे, जैसे सोमी ओम बाबा, सोमी ओम थे, पूजा मिश्रा आई थी, जो भी आई थी, पर उन्होंने भी फर्स्ट डे में इतना सब कुछ नहीं किया था। उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा करके किया था। जैसे जुबेर भी आया था, पर वो सब ने बदतमीजी की हद इतनी नहीं पार करी थी जो इसने पहले ही टाइम पे इतनी बदतमीजी जो पार कर दी। तो हेड्स ऑफ की घर वाले जो इतना तो अभी पूरे दिन सहन कर लिए। अगर मेरे जैसा इंसान होता तो उसका 1 घंटे भी चैचे पॉपो नहीं सुन पाता, क्योंकि आपने भी देखा होगा कंटिन्यूस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, कैमरे के सामने चैच 5000 का वो बिल्कुल सुनने में भी एकदम कुछ खराब ही लग रहा था। कुछ डायलॉग ठीक है कि सुनने में कभी कभी हंसी आ रही थी इसमें से, पर कितना इरिटेट कर रहा था इसमें। पर ठीक है, जो भी हुआ उसका एंड में काफ़ी अच्छा ही हुआ। तो आज की अगर मैं कंसिडर करूँ हीरो और विलन, तो दोनों मेरे लिए पुनीत ही रहेंगे, क्योंकि आज का जो बिग बॉस का जो कंटेंट देखा जाए तो पूरा पुनीत 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 के ऊपर ही था, और एंड भी पुनीत के ऊपर हुआ था। तो सारे के सारे जो कैमराज भी जो भी है, सारे के सारे रोल जो हो रहे थे पुनीत के ऊपर ही हो रहे थे। तो देखते हैं अभी कल के एपिसोड में क्या कुछ नया दिखता है। अभी तो ये निकल ही गए हैं, अभी कल के एपिसोड में क्या मसाला मिलता है। तो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपके लिए रोज़ मैं डेली रिव्यू ट्राई करता रहूँगा, डेली रिव्यू देने का। तो मिलते हैं अब कल वापस रिव्यू में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।